वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ सर्कल्स। ओके, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर्कल्स से रिलेटेड। ओके, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला टॉपिक है सिकेंट, SECANT, सिकेंट। ओके, सर्कल यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, बना हुआ है ऑलरेडी। तो सेकेंड क्या होता है? सेकेंड इज़ अ लाइन। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर दूँ, ये लाइन मैंने प्लॉट किया। ठीक है, इस लाइन ने सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया जिसको मैंने ए कहा नाम, और दूसरा पॉइंट ये हो गया जिसको पी कहा। तो यहाँ पे सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो लाइन एल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। तो सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो वैसे आप दुनिया भर के इनफाइनाइट सीकेंट्स यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम पैरेलल सीकेंट्स की बात करें तो एक टाइम पे जो है इनफाइनाइट पैरेलल सीकेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल और बना दिया, इसके पैरेलल और बना दिया। तो ऐसे हम बनाते रहेंगे तो ऐसे इनफाइनाइट पैरेलल सीकेंट्स एक टाइम में बन सकते हैं सर्कल पे। ओके, तो सीकेंट क्या हो गया? सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू पॉइंट्स। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम टेंजेंट की। सीकेंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कॉर्ड और सीकेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। कॉर्ड भी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बट इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट होता है, बट ये एक आपकी एक लाइन है। ओके, इसके बाद आता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है। ओके, सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर। सपोज़ करो ये मैंने पी पॉइंट ले लिया। ओके, और यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब ये ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ ही होगा, फिर भी आप समझिएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन एम। इस लाइन ने सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच किया, दैट इज़ पॉइंट पी। हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पे बन नहीं पाया मेरे कहने, बट आप इसको एज्यूम कीजिए कि ये जो लाइन है सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पी पे टच कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये आपका एक टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट जिस लाइन पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आपका क्लियर हो गया है। टेंजेंट क्लियर हो गया। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ओके, अब टेंजेंट की अगर हम फर्दर बात करें तो टेंजेंट एक टाइम पे जो है, पैरेलल टेंजेंट्स की बात करें तो एक टाइम में केवल दो ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल पे। तो पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, तो इसी टाइम पे हम इसके पैरेलल क्यू पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी जो इसके पैरेलल है, बट ये भी टेंजेंट है। तो एक टाइम पे केवल दो ही टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल पे। ओके, और दूसरी चीज़, एक पॉइंट से जाने वाले केवल एक ही टेंजेंट होता है, ना कि इससे ज़्यादा। अब पी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया लाइन एम, तो लाइन एम के अलावा दूसरी कोई लाइन नहीं होगी जो यहाँ से टेंजेंट का काम करेगी। ठीक है, तो एक टाइम पे सर्कल पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट प्लॉट किया जा सकता है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। या इसको हम और बेटर तरीके से बोलें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जा सकता है किसी सर्कल पे। ठीक है, या ड्रॉ किया जा सकता है किसी सर्कल पे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये बेसिक सा है आपका। सीकेंट आपका क्लियर हो गया। सीकेंट ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कॉर्ड ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है। और टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है, एंड जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच करेगा उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम डिस्कस कर लेंगे। केवल दो ही थ्योरम है यहाँ पे हम आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहले थ्योरम्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे, फिर अगली क्लास में हम 10.2 स्टार्ट कर लेंगे।
ओके, तो पहला थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट है, थ्योरम 10.1 कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, any point of a circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact, point of contact। ओके, तो ये आपका पहला थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है थ्योरम कह रहा था जो टेंजेंट होगा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट है, सर्कल का कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, रेडियस के साथ में। तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा बेटर तरीके से बोलें तो यहाँ एक फिगर हम बना लेते हैं। अब एक रफ फिगर है, ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। सर्कल, ये सर्कल एग्जैक्टली यहाँ मेरे कहने नहीं प्लॉट होगा, ठीक है, चलो जैसे भी इसको सर्कल मान लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं सर्कल के ऊपर में यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सपोज़ करो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो ये टेंजेंट का नाम हमने लाइन एल दे दिया। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे सपोज़ कीजिए पी पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल हम ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस क्या बनेगा, फिर ओ पी हो जाएगा रेडियस, ये आपका रेडियस हो गया, और टेंजेंट क्या हो गया, एल। तो यहाँ से आपका क्लियर है कि जैसे कि थ्योरम कह रहे हैं कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ओपी जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे टेंजेंट के साथ में। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, अब इसको हम प्रूफ करेंगे, तो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हो गया द गिवन सर्कल has center O and a tangent passes through the point P on the circle। ओके, तो गिवन सर्कल का जो सेंटर है वो O है, एंड द टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट P ऑन द सर्कल। इसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ में आपका आ जाएगा ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एल, मीन्स टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, मीन्स रेडियस ओ पी आपका रेडियस हो गया, ओके, इज़ परपेंडिकुलर टू एल। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, लेट अस टेक any other point कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, सपोज कीजिए Q ही ले लिया हमने यहाँ पे। ओके, लेट अस टेक एनी अदर पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया ऑन द टेंजेंट L। ओके, अब ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया, ओ से क्यू को ज्वाइन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ मेन चीज़ यहाँ पे आपने समझने वाली बातें हैं। हमने क्या किया, पी के अलावा एक पॉइंट और क्या ले लिया हमने, क्यू, किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट एल के ऊपर में। अब देखिए हम कहेंगे यहाँ पे क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्यू जो है सर्कल के बाहर लाई करेगा, ठीक है, क्यू सर्कल के बाहर लाई करेगा, बिकॉज इसका रीजन बताते हैं, बिकॉज इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल then L, the line L will become a secant,
a secant and it will not be a tangent, ओके। अगर Q पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, सपोज कीजिए Q पॉइंट हमने सर्कल के अंदर ले लिया और P से Q को ज्वाइन करा, तो ये क्या बन जाएगा, सिकेंट, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो इसीलिए Q को सर्कल के बाहर होना पड़ेगा, ठीक है। अब Q अगर सर्कल के बाहर है तो जाहिर सी बात है O से लेके Q तक की जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी, ज़्यादा होगी O से लेके P तक की लेंथ ही, मीन्स OQ जो है बड़ा होगा OP से, क्योंकि Q पॉइंट सर्कल के बाहर है, P पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो अगर सेंटर से हम डिस्टेंस नापेंगे P और Q का, तो OQ जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू OP, ओके। तो ऐसी कहानी दिस will happen for all the points on tangent L, ठीक है। मीन्स यही कहानी सभी पॉइंट्स के साथ होगी टेंजेंट L के ऊपर, जितने भी और पॉइंट्स होंगे Q के अलावा। सपोज करो यहाँ पे R पॉइंट ले लिया, S पॉइंट ले लिया, T पॉइंट ले लिया। अब ऐसे ही अगर हम O से S को ज्वाइन करें, O से R को ज्वाइन करें, O से T को ज्वाइन करें, तो OR बढ़ाएगा OP से, OS बढ़ाएगा OP से, OT बढ़ाएगा, ठीक है, OT बढ़ाएगा OP से। तो यही कहानी सभी अदर पॉइंट्स के साथ भी होगी जो कि टेंजेंट के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है, ऑन द टेंजेंट L एक्सेप्ट P। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट OP जो है सबसे छोटा है फिर सभी में से। अगर हम देखें तो OP हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक है। तो OP इज़ द शॉर्टेस्ट of all, okay। So thus OP will be perpendicular to L, ठीक है। and OP is the shortest of all the distances, ये तो हमने लिखी दी है, and OP is perpendicular to L। और ये कह सकते हैं thus तो लास्ट में आपका जो लिखा हुआ था यहाँ पे, thus the tangent at any point of a circle is perpendicular to radius through the point of contact। ये आप शुरू से जितना ही पूरा स्टेटमेंट है थ्योरम का यहाँ पे लिख सकते हैं, hence it is proved, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखनी है और समझानी है, यही इस थ्योरम का प्रूफ है, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो टेंजेंट जो होता है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में जो है रेडियस जो बनेगा उसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमने प्रूफ कर दिए है। तो ये थ्योरम भी आपने दिमाग में रखना है। एंड इसके बाद जो अगला थ्योरम आता है वो तो अगली एक्सरसाइज में आएगा आपका, ठीक है। तो उस थ्योरम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। थ्योरम 10.2, ओके। इसका स्टेटमेंट देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn from an external point, the length of the tangents drawn from the external point आएगा यहाँ पे, ना कि points drawn from an external point to a circle are equal। ये तो सिंपल सा आपका ज़्यादा टफ नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टली वैसे ही प्रूव कर देंगे, ओके। इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो सर्कल का सेंटर O हो गया, और सर्कल के बाहर कोई हमने पॉइंट लिया, सपोज कीजिए P। अब थ्योरम कहता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, तो वो टेंजेंट्स की जो लंबाई होंगी वो इक्वल होंगी। दैट मीन्स अगर यहाँ से केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है फिर P पॉइंट से सर्कल पे, तो एक टेंजेंट तो ये हो गया, सपोज कीजिए आपका ये हो गया एक टेंजेंट, ठीक है, PQ मान लेते हैं यहाँ पे। और दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया PR, ठीक है। 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट
पी से। और वैसे भी आपको ये दिमाग में होना चाहिए आपका कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर का अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट से सर्कल पे केवल एक टाइम पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले थ्योरम का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ओ से पी को हमने ज्वाइन कर दिया है, ओ से आर को ज्वाइन कर लीजिए, ओ से क्यू को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहला वाला थ्योरम क्या था कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पर टेंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ओ आर जो है परपेंडिकुलर होगा पी आर के साथ में, क्योंकि पी आर टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यहाँ आर हो गया, और पी क्यू भी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्यू हो गया। तो ओ क्यू विल ऑल्सो भी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ठीक है। यहाँ पे ओ आर और ओ क्यू इक्वल हो जाएंगे, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और उसके बाद एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों 90 डिग्री के हो गए, ओके। और तीसरा आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। तो कौन सा रूल यहाँ पे लग रहा है, सो देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सो बाय आर एच एस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आर एच एस रूल, दोनों ट्राइंगल आपके, ट्राइंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू पी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सीपीसीटी, यू कैन से दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम का प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो दोनों थ्योरम हमारे क्लियर हो गए हैं। पहला थ्योरम आपने दिमाग में रखना है कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टाइम में 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वैसे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम ड्रॉ करें, और वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ओके। इसका प्रूफ भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1, ओके। कम टू एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगा। सो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए क्या, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट सर्कल को, ओनली 1 पॉइंट। एंड अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज सीकेंट, ये हमने सब डिस्कस किए हैं। अ सर्कल कैन हैव एट द मोस्ट, कितने कहा था हमने, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ओके। और उसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm लेंथ PQ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फिगर हम बनाते हैं। सबसे पहले ये सर्कल हो गया आपका, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P और एक टेंजेंट यहाँ पे कह रहा है PQ इज़ द टेंजेंट, तो Q पॉइंट बाहर पे होगा कहीं सर्कल के, तो ये आपका एक टेंजेंट बन गया, ओके। PQ इज़ द टेंजेंट हियर, ओके। और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स O से लेके P तक का जो लेंथ होगा सेंटर से लेके P तक का, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, OQ यहाँ पे लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, O से Q को ज्वाइन कीजिए, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। आपने ये निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ। तो यहाँ पे हम पहले तो थ्योरम जो आपका 10.1 था उसको देखिए, रेडियस के साथ टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल OPQ विल बी 90 डिग्री। अब यहाँ पे कैसा ट्राइंगल बन गया फिर आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल OPQ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट व्हाट, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। OQ कितना है 12 का स्क्वायर, OP कितना है 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इस तरफ लाइए -25 हो गया, PQ का स्क्वायर, तो दोनों घटाइए आपका कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, ओके। और यहाँ बचा आपका 119 आपका आ गया ये, ओके, ठीक है।
इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119। ठीक है, तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू अ सर्कल। तो यहाँ पे तो आप कंपास का यूज़ करते हुए इसको बनाएंगे, मैं यहाँ पे रफ बना रहा हूँ। ठीक है, कंपास और स्केल का यूज़ करेंगे आप लोग। सर्कल के लिए कंपास का यूज़ करेंगे, कंपास से एक सर्कल बनाएंगे आप। ठीक है, इसका सेंटर हो गया ओ पॉइंट। ठीक है, और उसमें क्या करना है, टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड। तो एक गिवन लाइन है, उसके साथ पैरेलल, सपोज करो मैंने एक लाइन कैसे कहीं से ड्रॉ कर दिया, यहाँ ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये गिवन लाइन हो गई। ठीक है, इसके पैरेलल हमने एक टेंजेंट बनाया और एक सेकेंड बनाना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लेंगे P। ठीक है, और यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट आप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, ये P पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर होना चाहिए। अब एग्जैक्टली आप जब आप कंपास और स्केल से बनाएंगे तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगा। हालांकि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है ये सारी चीज़ें। और सेकेंड के लिए आप कहीं से भी बना दीजिए, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए सर्कल पे, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला सेकेंड है और पहला वाला टेंजेंट है। तो ये आपका एक टेंजेंट यहाँ लिख देंगे आप लोग, टेंजेंट, इट इज़ अ टेंजेंट एंड दिस इज़ अ सेकेंड। ओके, विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन ये आपकी L जो स्टार्टिंग में गिवन था। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 एंड अब एक्सरसाइज 10.2 तो एक ही बार में तो कंप्लीट होगा नहीं, इट विल टेक टाइम, 3 या 4 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।